सभी बच्चों का जो हम 7वां पाठ देख रहे थे, उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी, इसका हमने 2-3 पैराग्राफ देखे थे फर्स्ट पार्ट में। अभी हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो सभी बच्चों का मराठी के क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। चलो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम इधर उधर की बातें नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ तक हमारा हुआ था है ना, बाळ तू कुठे शिकतो, यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट में हुआ था। तो अभी इसके आगे हम क्या करते हैं, इस पार्ट में देखते हैं। ओके चलो। गुरुजी ने क्या पूछा, केळुस्कर गुरुजी ने विचारले, बाळ तू कुठे शिकतो, है ना, तू कौन से हाईस्कूल में सीखता है। मी एल्फिस्टन हाईस्कूल भायखळा येथे शिकतो, है ना। क्या, मी एल्फिस्टन हाईस्कूल भायखळा येथे शिकतो। अभी भायखळा ये भी सेंट्रल लाइन का एक स्टेशन है। उस सेंट्रल लाइन के स्टेशन में स्टेशन के पास ही एक हाई स्कूल है, एल्फिस्टन हाई स्कूल, है ना। स्कूल का नाम है, हाई स्कूल का नाम है। उस स्कूल में वो क्या करते थे, वो भीमराव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, है ना, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये छोटा सा लड़का उस हाई स्कूल में सीखता था। शाळेतील पुस्तकांशिवाय अवांतर पुस्तके वाचण्याची मला आवड आहे, म्हणून शाळा सुटल्यानंतर इथं काही वेळ पुस्तक वाचत बसतो, है ना। अभी मैं अपने पिछले पार्ट में देखा कि एक मुंबई का चरनी रोड है, चरनी रोड में स्टेशन है, स्टेशन के पास एक उद्यान थे, है ना। उस उद्यान में शाम के वक्त बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। उसमें से एक व्यक्ति भी है, उनका नाम है कृष्णाजी अर्जुन केळुस्कर, है ना, उनका नाम है। और वो कौन है, वो विल्सन हाई स्कूल के प्रिंसिपल है, और उसके साथ साथ एक लेखक भी है। वो क्या करते थे, रोज शाम के वक्त 5:30 वहाँ पे घूमने के लिए आते थे, बैठने के लिए आते थे एक, और वो साथ में उनके बुक्स भी लाते थे, है ना, खुद के। तो वो उद्यान बगीचे में आकर क्या करते थे, रोज 5:30 आते थे, और वहाँ पे आकर वो क्या करते थे, बैठते थे और बुक्स पढ़ते थे। तो ऐसे ही वो आए एक दिन, तो उन्होंने देखा कि एक लड़का दूर बैठा है और वो भी क्या कर रहा है, उनकी तरह ही किताबें पढ़ रहा है। उन्होंने पहले दिन देखा, उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं। दूसरे दिन देखा तो उनके मन में कुतूहल पैदा हुआ, कौन है बच्चा, क्या है। तीसरे दिन भी उन्होंने उस बच्चे को उसी टाइम वहाँ पर देखा, तो फिर उन्होंने उसकी तरफ देखा, लड़के ने भी सर की तरफ देखा, और फिर अपने दोनों भी क्या हुआ, पढ़ने लगे। फिर उसके बाद सर अपनी जगह से उठे और बच्चे के पास गए और देखा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है ना। और उन दोनों में क्या हुआ, बातचीत शुरू हो गई। तो सर ने उस लड़के को उसका नाम पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम है, देखो यहाँ पे है, भीमराव रामजी अम्बेडकर मेरा नाम है ना। और फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आप कौन से हाई स्कूल में हो। तो उन्होंने बोला, उस लड़की ने बोला कि मैं एल्फिस्टन हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे स्कूल की किताबों के साथ साथ जो बाकी की भी किताबें हैं, है ना, वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है ना, म्हणून शाळा सुटल्यानंतर इथं काही वेळ पुस्तक वाचत बसतो। और मुझे क्या लगता है कि बाकी के जो अवान्तर पुस्तक है वो भी मुझे पढ़ने में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, रोज इस बगीचे में आता हूँ। स्कूल छूटते ही मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, है ना। अभी आप देखो, आप तो स्कूल की किताबें भी नहीं पढ़ते हो, है ना, उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, और बाकी की किताबें पढ़ने तो बहुत दूर की बात है, बराबर ना। आप अभी स्टूडेंट अवस्था में हो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वो भी हाई स्कूल में गए हैं, स्कूल में गए हैं, पर उन्होंने, व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं बनता है ना, उसके पास कुछ अलग होना चाहिए, है ना। इंसान जन्म लेता है, खाता है, पीता है, पैसे कमाता है ना, पैसे तो सारे कमाते हैं आजकल, पर आप में कुछ अलग होना चाहिए, दूसरे से कुछ अलग होना चाहिए। जो ये अलग जो चीज़ होते ही वही क्या करती है, इंसान को महान बनाती है ना। अभी इंडिया में जो भी जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होके गए हैं,
है ना, उनमें कुछ अलग था, इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरे भारत देश का नेतृत्व किया, है ना। जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर है बड़े बड़े, वो जो लेखक है बड़े बड़े, उनमें कुछ अलग है। इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, देश का नेतृत्व किया, और उनका जो नाम है वो सारे देश में अमर हुआ, सारे दुनिया में अमर हुआ। महात्मा गांधी हुए, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू हुए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे नेता है ना। उन्होंने कुछ अलग किया है ना। वो भी, आप जैसे स्कूल में जाते हो, वो भी स्कूल में गए हैं, वो भी स्टूडेंट अवस्था में थे, पर उन्होंने ऐसे अलग क्या किया, सारा सोच पर डिपेंड होता है, आप कैसे सोचते हो, है ना। आपकी सोच थोड़ी होगी, कमज़ोर होगी, तो आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। पर सोच अच्छी होने के लिए आपको पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखो। आपके विचार अच्छे होने के लिए, आपके विचार और बड़ा बड़ा आपको कुछ सोचना है ना। बड़ा बड़ा सोचना मतलब पैसे कमाने ऐसे वैसे नहीं, आपको कुछ भारत देश के लिए आपको कुछ अलग करना है ना। अभी बहुत सारे क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको कुछ करना है, तो आपको सोचना होगा, अच्छा सोचना होगा, और अच्छा सोचने के लिए आपको पढ़ाई करना होगा। इसलिए सारे टीचर लोग आपको बार बार बोलते हैं कि आप स्टूडेंट अवस्था में हो, अच्छे से पढ़ो, कुछ अलग करो, है ना। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, आपने देखा कि आज भी उनको, अभी उनका देहांत होते हुए 70-80 साल हो गए, फिर भी आज भी क्या करते हैं लोग, उनका नाम लेते हैं, उनको भगवान की तरह पूछते हैं, है ना। आपको तो मालूम है, अभी बताने की ज़रूरत नहीं, आप टीवी पर, न्यूज़ पर, यूट्यूब पर देखते हो, है ना। तो ऐसे महान व्यक्ति ऐसा ही नहीं होता है, कहने का मतलब ये है कि उनमें कुछ अलग था, उन्होंने कुछ अलग किया, है ना। पढ़ाई तो की, पढ़ाई तो करना ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने और कुछ अलग किया, अरे समझ में। तो पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको पढ़ाई तो आप करो, है ना। अभी ये बच्चा देखो, जो इतनी छोटी सी, वो हाई स्कूल में थे, 5वीं 6वीं 7वीं में होंगे, वो उनके तो किताबें, पढ़ाई के किताबें तो पढ़ते ही थे, पर उसके साथ साथ वो दूसरी किताबें भी पढ़ते थे, है ना। पर आजकल के बच्चे हम देखते हैं कि बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है। ओके, तो पाठ सीखना है मतलब क्या, सिर्फ जो लिखा है वही नहीं सीखना है हमें, उसके साथ साथ हमें और बहुत सारे कुछ बातें भी हमें सीखनी है, आ रहा है समझ में। इसलिए आपको ये पाठ आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। ओके, नहीं तो फिर क्या होता है कि आप सिर्फ पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ोगे तो होगा। मैं भी क्या करूँगा, आपको दर 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 बोल के दिखाऊंगा, आप उसका अर्थ समझाऊंगा तो होगा ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। उनसे हमें कुछ सीखना होता है। ये जो महान व्यक्ति है, उनको हमें आदर्श रखना है, हमारे जीवन में आदर्श रखना है। और मैं बोलता हूँ कि हर एक व्यक्ति को एक गुरु होना ज़रूरी है, एक उसके सामने एक आदर्श होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो उस आदर्श की तरफ देखकर चलता है। जैसे कि मेरे आदर्श शिवाजी महाराज है। मैं भी क्या करता हूँ, मेरे जीवन में शिवाजी महाराज की नीतियों पर चलता हूँ, है ना। उन्होंने जो जनता को सिखाया, उन्होंने जैसा राज्य किया, सुराज्य किया, स्वराज्य किया, वैसे ही मैं क्या करता हूँ, ये करने की कोशिश करता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स को वही मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो वैसे ही आप भी क्या करो, स्टूडेंट अवस्था में आप हो, आपको अभी बहुत बड़ी लाइफ आपको जीनी है, तो एक आदर्श आपके सामने होना ज़रूरी है। और आपको कैसे पता चलेगा, आप पढ़ो, है ना। बहुत सारे महात्मा गांधी है, डॉक्टर बाबा, बहुत सारे व्यक्ति, अभी सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं, उनके आत्मचरित्र पढ़ो, उनके जो पेपर में लेख आते हैं उनके बारे में पढ़ो, है ना। जो भी कुछ अलग व्यक्ति है ना, दूसरे देश के भी होंगे, उनके बारे में अभी बहुत सारे साइंटिस्ट भी है ना, उनके बारे में भी आप पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि वो भी आपकी तरह ही एक सामान्य स्टूडेंट थे, और सामान्य स्टूडेंट से वो बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, नेता बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उन्होंने पूरा देश चलाया। ओके, ऐसे ही कोई महान नहीं बनता है। ओके, तो चलो हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो गुरुजी ने उस बच्चे को पूछा, आप कौन से हाई स्कूल में पढ़ते हो? तो बच्चे ने बोला, एल्फिस्टन हाई स्कूल। तो बच्चे ने बोला कि मुझे स्कूल की किताबें के साथ साथ मुझे बाकी की किताबें भी पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो गुरुजी को बहुत अच्छा लगा। वाह, छान, चांगली पुस्तके वाचली पाहिजे। नंतर किर्लोस्कर गुरुजींनी भीमरावांच्या कुटुंबाविषयी चौकशी केली,
ते विचारू लागले, हा मुलगा इतर मुलांपेक्षा निश्चित वेगळा आहे. या मुलाला आपुलकी आणि मार्गदर्शनाची खरी गरज आहे, है ना. तो क्या हुआ, बात आगे बढ़ी और फिर वो बच्चे के घर के बारे में पूछने लगे, आपके पिताजी क्या करती है, माता जी क्या करती है. तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये बच्चा बाकी के बच्चों से अलग है और इस बच्चे को जो गाइडेंस है उसकी बहुत ज़रूरत है ना. इस बच्चे को कोई गाइडेंस मिल गया, अच्छे से मार्गदर्शन मिला, तो ये बच्चा उसकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, बहुत ही आगे जा सकता है ना. थोडा वेळ थांबून ते म्हणाले, मी विचार करत होतो की पद्धतशीरपणे वाचन कसे करायचे हे तुला सांगावे. सांगा ना गुरुजी, आतुरतेने भीमरावाने विचारले, है ना. थोड़ी देर उनमें बातें चली तो गुरुजी उस बच्चे को बोले कि मैं सोच रहा था कि तुझे अच्छे से कैसे पढ़ना है ना, प्रॉपर कैसे पढ़ा जाता है, मैं आपको ये सिखाओ. गुरुजी ने बोला बच्चे को, और बच्चा भी एक्साइटेड था. उसने क्या बोला, हा गुरुजी बोला ना, मला सांगा, मला शिकवा तुम्ही की वाचन कसं करायचं है ना, सांगा ना गुरुजी, आतुरतेने भीमरावने विचारले. गुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली आणि सांगितले, मी काही लेखकांची पुस्तके तुला वाचायला देईल. जरूर द्या गुरुजी, मला ती पुस्तके वाचायला आवडतील. गुरुजींनी मोठ्या मायेने भीमरावच्या डोक्यावरून हात फिरवला. भीमरावला खूप बरे वाटले, है ना. और जो गुरुजी है वो उन्होंने 10-15 मिनट में उस बच्चे को बताया कि मेथड बताई कि पढ़ा कैसे जाता है, तू जो किताबें पढ़ रहा है वो कैसे पढ़ी जाती है, आप प्रॉपर पढ़ोगे, है ना. जो उद्गारवाचक चिन्ह है उसका ध्यान, फुल स्टॉप होगा तो फुल स्टॉप वहाँ पे रुकना चाहिए, कैसे पढ़ना है ना, कैसे भाव जब आप पढ़ते हो तो आपको कैसे पूरा उसका मीनिंग समझ में लेना है, वो जो सेंटेंस दिया है उसमें क्या दिया है ना, सारा उन्होंने प्रॉपर बताया कि पढ़ना कैसे है. और उसके साथ साथ बताया कि मैं क्या करूँगा तुझे, कि उसकर गुरुजी ने भीमराव को बोला कि मैं क्या करूँगा तुझे, अच्छे अच्छे जो लेखक है उनके मैं किताबें तुझे पढ़ने के लिए दूंगा, है ना. तो भीमराव भी बोले कि चलेगा. कोई छोटा बच्चा भी बोला कि चलेगा गुरुजी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आपने जो किताबें दी है वो पढ़ने में मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा. और फिर गुरुजी ने भी क्या क्या किया, उस बच्चे के सिर के ऊपर से ऐसे हाथ फेराया और फिर देखो अभी चरनी रोड उद्यानामध्ये केळुसकर गुरुजींनी भीमरावशी रोज भेट होऊ लागली. गुरुजी त्याला चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागले. त्यामुळे भीमरावच्या विस्तृत वाचनाला सुरुवात झाली. आता केळुसकर गुरुजी व भीमराव यांची अभेद्य गट्टी जमली होती. रोज ऐसे होने लगा कि गुरुजी वहाँ पे आते थे, भीमराव भी वहाँ आते थे, वो छोटा बच्चा भी वहाँ पे आता था. और क्या करते थे गुरुजी, अपने साथ और 1-2 एक्स्ट्रा किताबें लाते थे और बच्चे को पढ़ने के लिए देते. ऐसे बहुत दिन चलता रहा. और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि वो जो बच्चा है वो होशियार होने लगा, है ना. उसको पढ़ने में और रुचि आने लगी, है ना. क्यों, वो वैसे तो वो पढ़ता ही था पहले, उसको पढ़ने को अच्छा ही लगता था. और गुरुजी की मदद की वजह से, कि उसकर गुरुजी की मदद की वजह से उसको और इंटरेस्ट आने लगा पढ़ने में, है ना. और वो और अच्छी किताबें जो गुरुजी उनको ला के देते थे भीमराव को, वो और अच्छे से पढ़ता था. और उन दोनों में एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो तैयार हो गया. एक दोस्ती का भी रिलेशन वहाँ पे तैयार होगा. और वो रोज क्या करते थे, मिलते थे और फिर गुरुजी क्या करते थे, उसको पढ़ने के लिए किताबें देती थी. भीमराव भी क्या करता था, 1-2 दिन में वो किताबें पढ़ता था, फिर से वो उस गुरुजी को क्या करते थे, वो किताबें वापस करते थे. ओके. केळुसकर गुरुजींनी भीमरावची तल्लख बुद्धिमत्ता लक्षात घेऊन महाविद्यालयीन आणि पुढे उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत पाठवण्यासाठी सयाजी गायकवाड महाराजांकडे स्वतः शिफारस केली. देखो भी उनकी जो पहचान है वो बहुत दिन तक चली. वो छोटा बच्चा था
छोटा बच्चा कॉलेज में गया, वहाँ कॉलेज में जाने तक उन दोनों में जो दोस्ती का रिलेशन है, स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, वो बरकरार रहा। ऐसे नहीं, आप उस बच्चे की जगह होते तो आप क्या करते, एक दो दिन क्या करते, बगीचे में जाते पढ़ते, और फिर चौथी पांचवी दिन क्या बोलते, चलो जाने दो, मुझे बहुत कंटाला आता है जाने में, पढ़ने में, है ना। वो गुरुजी क्या करते, रोज आते हैं वहाँ पे, मुझे किताबें देते हैं, है ना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है पढ़ने में, ऐसे आप बोलोगे। पर उस बच्चे ने वैसे नहीं किया। उस बच्चे को मन से पढ़ना अच्छा लगता था, है ना, इसलिए वो रोज आता था। वो जो सिलसिला है वो चलता रहा। कहाँ तक, जब छोटा बच्चा पाँचवीं छठवीं में होगा, वो सिलसिला जब तक वो बच्चा हाई स्कूल में कॉलेज में नहीं गया, मतलब देखो, वो दोनों ऐसे ही मिलते थे, बहुत वर्ष तक वो वहाँ पर आते थे, बैठते थे, मिलते थे, और उसके साथ साथ वो एक दूसरे के घर भी जाते होंगे, है ना। भीमराव उनके हाई स्कूल भी जाता होगा, है ना, ऐसे उनको में रिलेशन एक तैयार हुआ होगा, है ना। उन्होंने, भीमराव ने भी क्या हुआ, एक रिलेशन मेंटेन किया, उनको अपने गुरु की जगह पर उनको रखा, कि उसको गुरु जी को, और उनसे मार्गदर्शन लेते रहे, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक गुरु आपके जीवन में होना ही चाहिए, है ना, उनके मार्गदर्शन में। वैसे तो आपको टीचर लोग मार्गदर्शन करते ही है, पर आप क्या करते हो, उनका बिल्कुल भी सुनते नहीं हो, है ना। तो ये गलत बात है। आपके टीचर लोग आपको जो बोलते हैं, आपसे जो पढ़ाई करवा के लेते हैं, आपको डांटते भी है, तो वो आपके सब अच्छे के लिए होता है, इतना ध्यान में रखो। कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर आपको बुरा नहीं बोलेगा, कोई भी टीचर आपको आपके बुरे के लिए बिल्कुल भी नहीं आपको ये करेगा, और बुरा गाइडेंस आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा। ओके, तो जो टीचर लोग हैं वो, उनका आपको सुनना चाहिए, क्योंकि वो डांटते हैं, वो आपके अच्छे के लिए होता है, वो याद में रखो। ओके, स्वतःशी परिस्थिति, जब वो बच्चा महाविद्यालय में गया और उसके आगे का उसको शिक्षण लेना था। अभी इंडिया में शिक्षण उस टाइम इतना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए अमेरिका पाठवण्यासाठी, अभी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर गरीब थे, तो दूसरे देश में जाकर उनको पढ़ना पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम के एक राजा थे, महाराजा थे, सयाजीराव गायकवाड़ उनका नाम था, है ना। एक राजा थे, उस राजा का नाम था सयाजीराव गायकवाड़। अभी राजा मतलब उसके पास कितनी संपत्ति थी, है ना। वो राजा क्या करता था, सयाजीराव गायकवाड़, ये क्या करते थे, वो सातारा सांगली के वो राजा थे वहाँ के उस टाइम। और स्कॉलरशिप देते थे बच्चों को, जो बच्चे ऐसे पढ़ने में होशियार है, होनहार है, पर वो गरीब है, उन बच्चों के लिए वो सयाजीराव गायकवाड़ क्या करते थे, स्कॉलरशिप देते थे बच्चों को। फिर वो स्कॉलरशिप मिलने के लिए ये जो गुरुजी है, किर्लोस्कर गुरुजी, उन्होंने बहुत मदद की, और भीमराव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, उनको उनसे मिलवाया सयाजीराव गायकवाड़ को। और सयाजीराव गायकवाड़ उन राजा को भी बोला कि ये होनार विद्यार्थी है, उसको मदद करिएगा आप। उन्होंने भी क्या किया, मदद किया, और आगे के पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर को अमेरिका भेज दिया, है ना। त्यामुळेच भीमराव यांना महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली। देखो, ये छोटी सी घटना की वजह से, है ना, शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली। देखो, ये छोटी सी घटना की वजह से उस बच्चे के जीवन में कितना सारा बदलाव हुआ, है ना। तो इसलिए आपके जीवन में जो व्यक्ति है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपके जो गुरुजी है, आपके जो सर है, वो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा रोल अदा करते हैं। ओके, तो आपको वो समझ में नहीं आते हैं, वो उन्होंने आपको पढ़ाई के लिए बोला तो आप पढ़ते नहीं हो। तो देखो, एक छोटी सी घटना है, एक बगीचे की घटना है। एक गुरुजी वहाँ पे आते थे, वो बच्चा भी आता था, वो गुरुजी ने उस बच्चे को पूछा, है ना, पढ़ने में होशियार है, उन्होंने पहचाना गुरुजी ने, और उस बच्चे ने भी बहुत आदर के साथ उन गुरुजी का साथ दिया, उनसे सीखा, है ना, कैसे पढ़ना है वो सीखा। वो जो किताबें देते थे, वो किताबें वो रोज़ पढ़ता रहा, है ना, उनका आदर करता रहा, उनको मिलता रहा बार बार, है ना, उनसे मार्गदर्शन लेता रहा, है ना। तो अभी आप देखो, इसमें कुछ पैसे का लेन देन कुछ हुआ है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मतलब सारी चीज़ें जीवन में पैसे से नहीं होती है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो बिना पैसे के भी हो सकती है। ओके, ये एग्जाम्पल है इसका, कि पैसे से तो होता है, पर
सारी चीज़ें पैसे की नहीं होती, जो ज्ञान होता है वो आपको लेना है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, आप कहाँ से भी वो ज्ञान ले सकते हो। और उसके साथ साथ आपको एक ऐसे मार्गदर्शन मिले तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो उस विद्यार्थी के जीवन में कितना परिवर्तन हुआ इस छोटी की घटना की वजह से। आपल्याला आपल्याला मिळालेल्या संधीचे सोने करून भीमराव जगातील एक विद्वान म्हणून नावलौकिक प्राप्त करणारे उच्च विद्याविभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झाले। देखो, उनको एक चांस मिला था, है ना। भगवान ऐसे बोलते हैं कि भगवान हर एक को क्या करते हैं, उनकी ज़िंदगी में चांस देते हैं, पर वो चांस हमें पहचानना आना चाहिए, है ना। वो चांस हमें लेना चाहिए और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि ज़िंदगी में सबको हर एक बार भगवान क्या करते हैं, चांस देते हैं। वैसे ही उस बच्चे को चांस मिला, है ना। कौन सा चांस मिला कि वो गुरुजी उनको मिले, और भीमराव डॉक्टर बाबा साहब जो अम्बेडकर है उन्होंने भी क्या किया, वो संधि जो चांस मिला उसका क्या किया, सोना किया, है ना। उन्होंने भी क्या किया, पूरे मन से गुरुजी का साथ दिया और खुद का क्या किया, कल्याण करके लिए, है ना। नावलौकिक प्राप्त करणारे उच्च विद्याविभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झाले। अशा या उच्च विद्याविभूषित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिली। मैंने आपको पहले ही बताया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यघटना। अब राज्यघटना मतलब क्या, आप जितने भी ये कानून है ना, ट्रैफिक के नियम, सब ये देश चलता है नियमों पर चलता है ना। ये देश जो चलता है वो नियमों पर चलता है। वो जो सारे नियम है वो एक किताब में लिखे हुए हैं। उस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसे, भारताची राज्यघटना उसे कहा जाता है ना। उसका फोटो मैं आपको बाद में भेजूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन का उस फ्रंट पेज का मैं आपको फ़ोटो भेजूंगा। आप जो पढ़ते हो ना, आपकी किताब में पहला पेज है, देखो पहला पेज होता है भारताची राज्यघटना, उसमें लिखा होता है ना। उसमें राष्ट्रगीत होता है, राष्ट्रगीत, उसके बाद प्रतिज्ञा होती है ना, और प्रतिज्ञा के बाद फिर उसमें देखो पहला वाला पेज होता है, देखो भारताचे संविधान इसमें है ना। आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, उसमें लिखा है ना, उसमें लिखा हुआ है ना। आप किताब जैसे ही पढ़ोगे, आपको अभी मराठी की किताब खोलोगे 6वीं की, तो उसमें है भारताचे संविधान, उसके बाद है राष्ट्रगीत और नीचे प्रतिज्ञा है दूसरे पेज पर। जो संविधान है ना, ये फ्रंट पेज है उस किताब का। ओके, तो ऐसे जो महान व्यक्ति थे वो कैसे उनके जीवन में आगे बढ़े, एक छोटी सी प्रसंग के द्वारा आपको समझाया गया है। ओके, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस पार्ट को अच्छे से सुनेंगे। ओके, तो बच्चों आपको ये पार्ट कैसा लगा, सभी बच्चे उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, fearless.